नमस्कार देशवासियों। साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा होने जा रही है, जिसका देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। कुछ लोग सोच रहे होंगे यह साहिल और मुस्कान है कौन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुस्कान जो है कि अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति यानी सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। 15 टुकड़ों में काटकर ड्रम में भर देती है और ऊपर से सीमेंट डालकर जाम कर देती है ताकि वह बदबू न हो सके। इसी जुर्म में साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई गई है। डेट और समय बताने से पहले आपको कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूं ताकि आपका पूरी तरह से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारा देश जब से आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 से अभी तक कुल 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन उनमें से मात्र अभी तक 57 लोगों को ही फांसी की सजा हो पाई है। यानी 1357 लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं फांसी का। सबसे पहली फांसी नाथूराम गोडसे को हुई थी। उसके बाद सबसे अंतिम फांसी 20 मार्च 2020 को सामूहिक बलात्कार के जुर्म में 4 लोगों को हुई थी और अब मार्च 2025 के बाद अंतिम फांसी साहिल और मुस्कान को होने जा रही है। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी किस तारीख को और कितने समय पर इन दोनों को फांसी की सजा होगी। समय और तारीख बताने से पहले कुछ और डिटेल में जान लेते हैं इन दोनों के बारे में। तो दोस्तों, जो मुस्कान है वो मुस्कान कई साल पहले सौरभ नाम के एक लड़के से प्रेम करती है और प्रेम करके सौरभ से शादी कर लेती है। सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। जब भी उसको छुट्टी मिलता था तो वह अपने फैमिली में आता था। उसकी 6 साल की बच्ची भी इस समय है। अब वो मार्च महीने में अपने बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए आता है। बर्थडे मनाने के लिए आता है तो उसे नहीं मालूम था कि उसकी जो पत्नी है मुस्कान, वो किसी और से प्रेम करती है, किसी और के साथ नैनाचार करती है। दोस्तों, वो जब ड्यूटी पे तैनात था तो इधर साहिल नाम के एक लड़के से प्रेम करने लगती है। अब ये दोनों मिल करके सौरभ को मौत के घाट उतारने के लिए प्लान बना लेते हैं। अब जैसे ही सौरभ मार्च महीने में अपने बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए आता है तो उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी पत्नी यानी मुस्कान उसको सुला देती है। उसके बाद साहिल और मुस्कान दोनों मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। कई टुकड़ों में काटकर, लगभग 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भर देते हैं और उस ड्रम में ऊपर से सीमेंट भी भर देते हैं ताकि जाम आ जाए और बदबू न कर सके। उसके बाद दोनों यानी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल इस घटना को अंजाम देकर हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। जब वहां से आते हैं तो इस हत्या का खुलासा होता है। जब सौरभ की 6 साल की बेटी से पूछा जाता है, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो जब वो बेटी रोते हुए कहती है, पापा इसी ड्रम में है। दोस्तों, यह शब्द सुनकर पूरे देश के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा जघन्य अपराध कभी लोगों ने नहीं सुना था। सभी लोगों के आंखों से आंसुओं के धार बहने लगते हैं उस 6 साल की बेटी का आवाज़ सुनकर, जब बेटी कहती है पापा इसी ड्रम में है। अब इस कदर से हत्या का खुलासा होता है और सब लोग साहिल और मुस्कान की फांसी का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों, फांसी की सजा साहिल और मुस्कान को कैसे होगी, कब होगी, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। इन दोनों की फांसी की सजा पहले मेरठ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहर लगाएगा। जब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मोहर लगेगा फांसी की सजा का, तो फिर यह लोग पहुँचेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पर कई साल लगेंगे। वहाँ से जब मोहर लग जाएगा इन दोनों की फांसी की सज़ा की, फिर इनके पास एक और विकल्प रहेगा। यह पहुँचेंगे
दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी कई साल लगेंगे इस केस को सलटाने में। जब वहाँ से मोहर लगेगा फांसी की सज़ा, तब जाकर इन दोनों को फांसी की सज़ा होगी और तारीख, समय, डेट तय होगा। अब यह सब प्रक्रिया होते हुए लगभग 12 से 13 साल लग जाएंगे। यही कारण है कि भारत के अपराध कम नहीं हो रहे हैं। अपराध करने वाले लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है, माँ और बहन की बेटियों का इज्जत लूटा जाता है, लेकिन उन्हें खौफ नहीं होता है क्योंकि सरकार हमारी बहुत ही नाकाम है। फांसी की सज़ा सुनाते सुनाते 12-13 साल लग जाएगा, तो सोचिए कि आम लोग कैसे रहेंगे। इसी डर की वजह से गरीब लोग डर के रहते हैं कहीं हम किसी मैटर में फंस न जाए। जरा आप सोच के देखिए दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और अभी तक कुल 1414 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन उनमें से मात्र 57 लोगों को ही फांसी की सज़ा हुई है। 1357 लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आज तक अभी तक केवल 57 लोगों ने ही जुर्म किया है? यही हमारी देश की कानून व्यवस्था है। मेरे दोस्तों, इस सरकार की इस कमी की वजह से, इस कानून व्यवस्था की वजह से लोगों के अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है। किसी भी जुर्म को करने से पहले लोग सोचते नहीं हैं। मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूं ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर सके, सरकार के पास जा सके और आप लोग गुजारिश करें कि सरकार इस कानून व्यवस्था को सुधारे ताकि आम लोग, गरीब लोग सुख और चैन से जी सके और कोई भी व्यक्ति हो अपराध करने से पहले वह 500 बार सोचे। आने वाली पीढ़ी इस बात को सोचे कि अगर हम अपराध करेंगे तो ऑन द स्पॉट हमको फांसी की सज़ा हो जाएगी। ऐसा कानून व्यवस्था होना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। इस वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है मेरे इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।